Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the compound unstable nucleus 236 uranium 92 often decays in accordance with the following reaction. So this is the reaction बच्चों by which the 236 92 uranium decays by this following particular reaction. So during the reaction, the uranium nucleus fission splits into two smaller nuclei. The reaction is energetically favorable because the small nuclei have the higher nuclear binding energy per nucleon. Although the lighter nuclei have lower total nuclear binding energies because they contain fewer nucleons. Inside a nucleus, the nucleus protons and neutrons attract each other with a strong nuclear force. All nucleons exert approximately the same strong nuclear force on each other. This force holds the nucleus together, and importantly, the strong nuclear force becomes important only when the protons and neutrons are very close together at internuclear distance. Right? So why is a 4 helium 2 nucleus more stable than a 4 3 lithium nucleus? राइट. सो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में अगर क्या पूछा है कि वाई इज 4 हीलियम 2 न्यूक्लियस मोर स्टेबल देन 4 3 लिथियम न्यूक्लियस, राइट? तो बच्चों, हम यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स इम्पोर्टेंट only when the protons and neutrons are very close together at intranuclear distance. तो बच्चों, यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाते हैं जब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में काफ़ी क्लोज डिस्टेंस हो, राइट? हम कह सकते हैं कि क्लोज डिस्टेंस होगा इस केस में. तो अब यहाँ पे देखो 4 हीलियम 2. तो अब बच्चों 4 हीलियम 2 और अगर हम बात करें 4 लिथियम 3 की, तो बच्चों इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 2, दैट मीन्स 2, राइट? और यहाँ पे क्या बच्चों होगा? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 4 माइनस 3 डिवाइड इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 1. तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहने का मतलब जहाँ पे न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो ज़्यादा हो, ठीक है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ज़्यादा हो, तो अगर इसके केस में हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो देखेंगे तो क्या होगा बच्चों? दैट इज़ 2/2, यानी कि 1 आ गया ये. और यहाँ पे अगर हम देखें न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो, दैट इज न्यूटन बाय प्रोटॉन, दैट इज 1/3, राइट? तो यहाँ पे 1/3, दैट मीन्स ये कितना हो गया बच्चों? 0.33. तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला नंबर है 0.33 और 1, तो इसमें भाई 1 ग्रेटर देन 0.33 है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं दिस इज 0.33. तो इसके केस में, यानी कि हीलियम के केस में, हमारा जो n/p का रेशो है, यानी कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशो, वो ज़्यादा है. तो डैट मीन्स न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे. न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो उनकी क्या होगी? उनकी क्या होगी कि क्या बोलते हैं, उनमें ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा. ऑब्वियसली बात है, जिसमें न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे. तो यानी कि हीलियम के केस में हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा एज कम्पेयर टू लिथियम, राइट? तो हम हमारा अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज लार्जर व्हेन द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज हायर. यस, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट एग्जैक्टली, बिकॉज यही रीज़न है कि जो हमारा हीलियम जो स्टेबल होता है लिथियम से, राइट? और अगर हम दूसरे रीज़न के बारे में बात करें तो हीलियम जो होता है हमारा क्या होता है? हीलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो हम क्या लिख सकते हैं? 1s2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है, मतलब और हम एटॉमिक नंबर 2 है तो हम 1s2 में लिख सकते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिथियम के केस में क्या करेंगे? 1s2 और 2s1. तो यहाँ पे ये जो शेल है वो क्या है बच्चों? ये पार्शियली फिल्ड है, ठीक है? यानी कि नॉट कंप्लीटली फिल्ड, नॉट कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है? और इस केस में जो बच्चों हीलियम के केस में जो होगा, यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, कंप्लीटली फिल्ड. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जो शेल में मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अगर, मतलब क्या बोलते हैं,
अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो कम्प्लीटली स्टेबल हो, मतलब कम्प्लीटली अगर फील्ड हुई तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो डैट मीन्स जो न्यूक्लियस वाला होगा, हीलियम वाला न्यूक्लियस, वो क्या होगा, स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू लिथियम, राइट। अब सेकंड स्टेटमेंट, द लॉ ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स फॉरबिड अ न्यूक्लियस फ्रॉम कंटेनिंग द मोर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे तो हमारी कोई मतलब फॉरबिड नहीं करती कि न्यूक्लियस में कि प्रोटॉन्स ही ज़्यादा होंगे हमेशा, ऐसा तो नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फोर्सेज अदर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मेक द लिथियम न्यूक्लियर अनस्टेबल, ऐसी बात भी नहीं है। भाई ये ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ना होने का कारण ये है कि उसके ऊपर और कोई फोर्सेस लग रहे हैं, राइट, या स्टेबल नहीं है उसकी वजह से, ऐसा कुछ प्रॉब्लम, ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। तो रीज़न इज दिस कि जिनके पास एन बाई पी का रेशियो ज़्यादा होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होंगे, और अगर उनके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो उनकी जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगी, तो उस केस में भी वो पर्टिकुलर स्टेबल होगा, राइट। सो द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर इज बच्चों ऑप्शन नंबर वन, दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज लार्जर, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज लार्जर when the neutron to proton ratio is higher. So this option is the correct option, right? So I hope you have understood the question very well and solution to, good luck बच्चों।